सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानकी पांडे, SVM मलेरकोटला आज आपके सामने एक बार फिर लेकर के आई हूँ कक्षा 10वीं की एक प्रमुख कविता तोप, जिसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। इस कविता में कवि ने 1857 के युद्ध के समय, आप सबको पता होगा कि 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन संग्राम लड़ा गया था। तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे हमारे देश में, तो शुरुआत में वो व्यापारी बन कर के आए थे और कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे उन्होंने कंपनी भारत में खोली और धीरे धीरे भारत पर क्या किया, अपना राज्य करना शुरू कर दिया। तो इस कविता में उसी पृष्ठभूमि की बात की गई है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर कर रखी गई है यह 1857 की तोप। कंपनी बाग, उन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य को दिखाने के लिए कि हम कितने ताकतवर हैं, बड़े बड़े शहरों में अपने बाग भी बनाए और उनको नाम दिया कंपनी बाग। तो वही वो कह रहा है कि जैसे कंपनी बाग दिल्ली में, कंपनी बाग इलाहाबाद में, हर जगह पे उन्होंने अपने बाग बनाए। तो वही वो कह रहा है कि कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाने यहाँ पर जो शब्द आया है, मुहाने मीन्स दरवाजे पर। तो कंपनी बाग के दरवाजे पर क्या रखा गया है, धर कर रखी गई है 1857 की जो तोप थी। तोप सबको पता है कि जो तोप होती है, जो युद्ध में काम आती है। तो 1857 की लड़ाई में जो तोप, जिसने क्या किया कि हमारे देश के बहुत से सैकड़ों वीरों को मार गिराया अंग्रेजों ने उस तोप के बल पर। तो कहता है उसको उन्होंने कहाँ पे रखा, कंपनी बाग के दरवाजे पर। मुहाने मीन्स दरवाजे पर। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। और इस तोप की वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा संभाल करते हैं। विरासत में मिले, विरासत मीन्स जो चीज़ हमें, धरोहर हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, पहली पीढ़ियों से मिलती है। तो इस कंपनी बाग की तरह वो क्या करते थे, इसकी बहुत संभाल करते थे। जैसे बाग की संभाल करते थे, वैसे ही देख रेख बहुत ज़्यादा इस तोप की भी की जाती थी। साल में चमकाई जाती है 2 बार। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज उस तोप की क्या स्थिति है कि साल में 2 बार। साल में वो 2 बार कब है, वो 2 बार है। एक है हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त और 26 जनवरी। उन 2 दिनों पर आज भी कि ये तोप हमारी धरोहर है, कि एक टाइम पे ये दिखाने के लिए कि हम गुलाम थे, किस तरीके से हमने गुलामी से आज़ादी प्राप्त की, इस बात को दिखाने के लिए साल में 2 बार क्या होता है, आज भी इस तोप को बहुत अच्छे तरीके से चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि सुबह शाम क्या है कि लोग सैर करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं सैर करने के लिए। सैलानी मीन्स पर्यटक, जो दर्शक होते हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, वो लोग कहाँ पे आते हैं, कंपनी बाग में सुबह शाम आते हैं। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर। अब जब तोप देखिए आप, रास्ते पे तोप रखी है जहाँ पे एंट्री है, तो उन्हें ये तोप, उसे देख करके, तोप को देख करके तोप कह रही है, उन्हें देख मतलब वो ये जताती है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या थी, जबर थी। जबर मीन्स मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। अब कब थी ताकतवर, जब मेरा जमाना था, जब 1857 का संग्राम हुआ था, तो उस टाइम पे मैं बहुत ताकतवर थी। उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। उस ज़माने में जब मेरा वक्त था, वो तोप बोल रही है, तो मैंने क्या किया, अच्छे अच्छे सूरमाओं मीन्स वीरों के, जो बड़े बड़े वीर थे, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, उनके क्या कर दिए, धज्जे, चीथड़े उड़ा दिए उस ज़माने में। कहने का अर्थ है कि सैकड़ों लोगों को उस तोप ने क्या किया, मार गिराया। ठीक है, जो कहाँ पे रखी गई है, कंपनी बाग के दरवाजे पर रखी गई है, एंट्री गेट पर रखी गई है। और सुबह शाम जो भी लोग आते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि भाई ये तोप तो बहुत ताकतवर है, कि एक टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा क्या था, जोर था। लेकिन अब क्या हाल हो गया है, बहरहाल कहने का मतलब है कि अब उस तोप की, जमाना है ना, हर किसी का एक जमाना होता है, अब उस तोप का क्या हाल हो चुका है, छोटे लड़कों की
इस टाइम पे उस तोप की अब क्या है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है। उस टाइम पे अब छोटे छोटे जो लड़के हैं उस पर वो क्या करते हैं, घुड़सवारी खेलते हैं। जो बच्चे एक बगीचे में खेलने जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर उसके ऊपर उछल कूद करते हैं। छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। वो कहते हैं कि बहरहाल की आज की जो स्थिति है उस तोप की, कि छोटे छोटे लड़के क्या करते हैं, उसके ऊपर बैठ कर के घुड़सवारी, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके ऊपर खेल कूद करते हैं। और उनसे जब ये फारिग, जब वो बच्चे चले जाते हैं अपने घरों को, जब वो फारिग हो जाते हैं, मीन्स वो तोप खाली हो जाती है, तो वहाँ पर क्या करती है, जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं वो उसके ऊपर बैठ करके गपशप, गपशप मीन्स ची ची, अब चिड़िया उसके ऊपर बैठ गई है, चिड़िया ची ची की आवाज़ कर रही है। कभी कभी शैतानी में वह उसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। कभी कभी क्या होता है कि जैसे पक्षी हैं, जानवर हैं, छोटे छोटे जीव हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो आपने अगर तोप देखी होगी, तोप में जिस जहाँ से फ्रंट से जब गोला दागा जाता है तो वो क्या करती हैं, शैतानी में खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है उसके अंदर चली जाती हैं, उस तोप के अंदर चली जाती हैं। खासकर गौरैये, गौरैये मीन्स जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं गौरैये, वो क्या होते हैं खेलते खेलते उस तोप के अंदर चले जाते हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, अब वो क्या बता रही हैं कि तोप का जो साइज़ है, साइज़ बहुत बड़ा है तोप का, तो वो यही बता रही हैं कि चाहे कोई चीज़ कितनी भी बड़ी हो, ये तोप इतनी बड़ी है, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कि तोप जो इतनी बड़ी थी आज उसका मुंह बंद है। जहाँ से पहले गोले दागे जाते थे, सैकड़ों लोगों को उसने मार गिराया था, आज वो उसका मुंह क्या है, बंद है। छोटी छोटी चिड़ियाएं भी उसके अंदर चली गई हैं। कहने का अर्थ है, इस कविता का जो भाव है, कवि इसके माध्यम से हमें यही कहना चाहता है कि अंग्रेजों ने जिस तोप के बल पर पूरे भारत पर कब्जा किया और उसको अपने एक वैभव का प्रतीक माना उस तोप को, आज वो तोप क्या है, उसका कोई महत्व नहीं है। साल में 2 बार उस तोप को सिर्फ चमकाते हैं जब हमारे राष्ट्रीय दिन होते हैं। उसके अलावा बाकी समय में क्या होता है, या तो सैलानियों के देखने के काम आती है, सैलानी देखते हैं कि हाँ भाई 1857 में इसका प्रयोग हुआ था, या क्या होता है कि उसके अंदर चिड़ियाएँ घुस जाती हैं, गौरैया उसके अंदर चली जाती है, छोटे छोटे लड़के उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं। तो यही है कि चाहे इंसान हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, हर किसी का एक समय होता है और एक टाइम के बाद क्या होता है कि हर चीज़ का अंत होता है। चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारी ताकत है, चाहे हमारा धन है। तो इसलिए इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार तोप का भी एक अंत था, एक साम्राज्य, कहते हैं ये बात कही जाती है कि जब अंग्रेजों का साम्राज्य था तो कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। कहने का मतलब है पूरे देश पे उन्होंने कब्जा किया था, लेकिन अंत हुआ। तो वही वो कहना चाहता है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।